Good morning, students. How are you all? Hope you are all good and fine. In last class, we have studied about the leaf. तो टीयर्स ऑफ लीफ के बारे में हम पढ़े थे. तो आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं टीयर्स ऑफ लीफ का स्ट्रक्चर क्या है. सो देख सकते हैं आप लोग अपर लेयर क्या है, क्यूटिकल. उसके नीचे का लेयर है एपिडर्मिस. और जो सेल्स जो बड़े बड़े दिख रहे हैं हमको सिलेंड्रिकल शेप में, वो है पैरेन्काइमा. और अंदर जो है मेन वो टिश्यूज़ क्या है, जाइलम और फ्लोएम. सो ये क्या है, टीयर्स ऑफ लीफ है. तो आगे का लेसन हम कंटिन्यू करते हैं. It has been found that the chloroplast is a membranous structure consisting of 3 membranes. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है कहते, 3 membranous structure. सॉरी, क्लोरोप्लास्ट क्या है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, यानी मेम्ब्रेन्स है उसको. आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं. मेम्ब्रेन जो आउटर लेयर है, लास्ट लेयर, वो क्या है, उसका मेम्ब्रेन है. ये लेयर क्या करता, प्रोटेक्ट करता. कितने मेम्ब्रेन्स है, 3 मेम्ब्रेन्स. ठीक है ना, 3 मेम्ब्रेन्स है क्लोरोप्लास्ट में. कितने हैं, 3. द थर्ड लेयर फॉर्म्स स्टैक्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द ग्राना. थर्ड लेयर क्या है, ग्राना. इट इज़ बिलीव्ड टू बी ए साइट फॉर ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी. ठीक है, आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं ग्राना कहाँ पर है, यहाँ है ग्राना, यहाँ. सो ग्राना क्या करता, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी. सनलाइट से जितना भी एनर्जी आ रही, वो एनर्जी को ट्रैप कौन करते, यानी लेकर कौन रखते, ये ग्राना. द इंटरमीडियरी फ्लूइड फिल्ड पोर्शन इज कॉल्ड एज ए स्ट्रोमा. सेकेंड लेयर क्या है, अब स्ट्रोमा. आप लोग देख सकते हैं लाइट ग्रीन कलर में जो भी दिख रहा है अपने को पोर्शन, वो क्या है, स्ट्रोमा. It is believed to be responsible for enzymatic reactions leading to the synthesis of glucose, which in turn join together to form starch. ठीक है ना, क्या करता है इन्हें, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, स्ट्रोमा में. ठीक है ना, एंजाइमेटिक रिएक्शंस यानी एंजाइम्स पूरे रिएक्ट होकर क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज. ग्लूकोज फिर क्या बनता, स्टार्च. Substances found in chloroplast which capture sunlight are called photosynthesis pigments. ठीक है ना, जो भी सब्सटेंसेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर है जो सनलाइट को कैप्चर करते हैं, उन लोगों को क्या बोलते, कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज. ठीक है ना, कितने टाइप्स के हैं, बहुत सारे टाइप्स के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है अपने पास. Chlorophyll is such a pigment which contain 1 atom of magnesium. Chlorophyll में क्या है, 1 atom of magnesium. It is similar in structure to that of hemoglobin. ठीक है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसा है, हीमोग्लोबिन में जो हीम पिगमेंट है उसका स्ट्रक्चर भी सेम ऐसे ही है. क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसा है, हीमोग्लोबिन कहाँ रहता, हमारे ब्लड में रहता. हमारे ब्लड में कौन सी पिगमेंट है, हीम पिगमेंट. तो हीम पिगमेंट का जो स्ट्रक्चर है सेम वैसे ही है क्लोरोफिल का भी स्ट्रक्चर है. 2 मेजर काइंड्स ऑफ क्लोरोफिल्स आर एसोसिएटेड विद थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स. क्लोरोफिल ए इज़ ब्लू ग्रीन इन कलर एंड क्लोरोफिल बी इज़ येलो ग्रीन इन कलर. अब क्लोरोफिल में भी कौन कितने पार्ट्स है, 2. क्लोरोफिल में भी और 2 पिगमेंट्स हैं. क्या क्या है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. क्लोरोफिल ए का कलर क्या है, ब्लू ग्रीन इन कलर. क्लोरोफिल ए का कलर क्या है, ब्लू ग्रीन इन कलर. एंड क्लोरोफिल बी का कलर क्या है, येलो ग्रीन कलर. अराउंड 250 to 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप्ड एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और फोटोसिंथेटिक यूनिट इन ईच थाइलाकॉइड. ठीक है ना, एक थाइलाकॉइड में कितने रहते हैं, अराउंड 250 से लेके 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स ग्रुप्ड हो गए हैं एक जगह में. सच इन्यूमरेबल यूनिट्स फंक्शन टुगेदर इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन पिगमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ये जो भी इन्यूमरेबल यूनिट्स एक जगह बॉन्ड होके है वो कहाँ पे है, थाइलाकॉइड में है. ये किस में हेल्प कर रहे हैं हमको, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सेवरल इवेंट्स अकर इन क्लोरोप्लास्ट. सम ऑफ देम आर. ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस में थोड़े इवेंट्स हो रहे क्लोरोप्लास्ट के अंदर. कौन से है वो, फर्स्ट वन क्या है,
कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। क्या क्या हो रहा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब हो रहा तो क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता, लाइट एनर्जी किस में चेंज हो रही, केमिकल एनर्जी में। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे, स्प्लिट हो रहे यानी अलग अलग हो रहे। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, क्या हो रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड किस में चेंज हो रहा, कार्बोहाइड्रेट्स। लाइट इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट सेवरल इवेंट्स while several may continue even in absence of it. That would mean once light energy has been captured, it can help reactions to continue even in dark. ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक बार अगर लाइट एनर्जी कैप्चर हो गई सेल्स में, तो अगर एक बार लाइट होने के बाद, लाइट कैप्चर होने के बाद अगर हम उसको डार्क में भी रख दिए तो रिएक्शन होता, कौन सा रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस। तो लाइट डिपेंडेंट इवेंट और रिएक्शंस आर कॉल्ड लाइट रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, लाइट, व्हाट आर लाइट रिएक्शंस, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। ठीक है, यानी जो भी रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में हो रहे, ऐसे रिएक्शंस को लाइट रिएक्शंस बोल रहे हैं। एंड इट हैज़ बीन फाउंड टू टेक प्लेस इन ग्राना, कहाँ हो रही है लाइट रिएक्शंस, ग्राना के अंदर। वाइल द रेस्ट आर कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट और डार्क रिएक्शंस। ठीक है, जो रिएक्शंस डार्क में भी होते हैं, लाइट में भी हो सकते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट और डार्क रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो ये रिएक्शंस कहाँ हो रहे, स्ट्रोमा में हो रहे। लाइट रिएक्शंस कहाँ हो रहे, ग्राना में हो रहे, यानी सिर्फ लाइट रिएक्शन, यानी सिर्फ सनलाइट में होने वाले रिएक्शंस ग्राना में होते हैं, और जो डार्क में भी हो सकते हैं, लाइट में भी हो सकते हैं, ऐसे रिएक्शंस कहाँ हो रहे, स्ट्रोमा में हो रहे। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। In this reaction, light plays a key role. A series of chemical reactions occur in a very quick succession initiated by light, and therefore the phase is technically called the photochemical phase or light dependent reaction. ठीक है ना, तो ये रिएक्शन में क्या हो रहा, लाइट क्या है, इम्पॉर्टेंट रोल है, लाइट का इम्पॉर्टेंट रोल है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में। क्या होता है, एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत जल्दी जल्दी होते इसमें रिएक्शन में, क्या होता, जल्दी होता रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ लाइट में। लाइट क्या करता है, रिएक्शन को जल्दी करता, प्रोसेस को फास्ट भगाता। तो ऐसे रिएक्शन को हम और क्या बोल रहे हैं, फोटोकेमिकल फेज और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। द लाइट रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन क्लोरोफिल कंटेनिंग थाइलाकॉइड्स कॉल्ड ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कहाँ हो रहा है लाइट रिएक्शन, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ पे है, थाइलाकॉइड्स में है, और ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सेवरल स्टेप्स अकर इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। देखो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में सेवरल स्टेप्स है। तो स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप क्या है, द क्लोरोफिल ऑन एक्सपोजर टू लाइट एनर्जी बिकम्स एक्टिवेटेड बाय अब्सॉर्बिंग फोटॉन्स। क्या हो रहा फर्स्ट स्टेप में, क्लोरोफिल जब एक्सपोज हो रही सनलाइट को एक्टिवेट हो जाती। ठीक है ना, सनलाइट जैसा ही क्लोरोफिल के ऊपर गिरती है वो क्या हो जाती, एक्टिवेट हो जाती। नेक्स्ट स्टेप 2 क्या है, द एनर्जी इज यूज इन स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल इनटू 2 कंपोनेंट आयॉन्स नेम्ड हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयॉन। अब क्या हो जा रहा, जैसे ही एनर्जी, जैसे ही सनलाइट उसके ऊपर गिर रही क्लोरोफिल के ऊपर, क्या होता, जितना भी वाटर प्रेजेंट है वहाँ पे, यानी पानी जो है वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। H2O है ना वाटर का फॉर्मूला क्या है चिल्ड्रन, H2O। तो H2O में से H+ और OH- ये दोनों क्या हो रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो रहे हैं। तो द रिएक्शन को क्या कर रहे हैं अब, ये वाटर स्प्लिट होने के रिएक्शन को फोटोलाइसिस, विच मीन्स स्प्लिटिंग बाय लाइट। तो जैसे ही लाइट गिर रही वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहे ना, तो इसीलिए ये रिएक्शन का नाम क्या रखे, फोटोलाइसिस। दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हिल। ये कौन डिस्कवर करे, रॉबर्ट हिल, हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हिल्स रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप 3, द हाईली रिएक्टिव H+ OH- आयॉन्स ऑफ वाटर अंडरगो क्विक चेंज एज डिस्क्राइब्ड बिलो। क्या होता है, अब ये चेंज हो जाता है इनमें, कैसा, OH- आयॉन्स थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेप्स प्रोड्यूस वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना, OH- आयॉन्स क्या कर रहे हैं, फिर थोड़े स्टेप्स लेके वाटर बना रहे, H2O। H2O में क्या क्या है, ऑक्सीजन एंड OH- आयॉन्स क्या कर रहे हैं, वाटर और ऑक्सीजन बना रहे। ठीक है ना, क्या बना रहे, वाटर एंड ऑक्सीजन। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O एंड ऑक्सीजन। वाटर में बी यूज्ड बाय द प्लांट इनसाइड बट ऑक्सीजन इज यूजुअली रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। क्या हो जा रहा है यहाँ पे, वाटर प्लांट यूज़ कर ले रहा,
ऑक्सीजन बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रहा। अब H प्लस आयॉन्स अंडरगो सीरीज ऑफ चेंजेस इन द डार्क रिएक्शन। OH माइनस क्या कर रहा, लाइट रिएक्शन में सीरीज ऑफ चेंजेस करके क्या बना रहा, वाटर और ऑक्सीजन। और जो और एक बच गया ना H प्लस आयॉन, इन्हें कहाँ पे वर्क करता अब, डार्क रिएक्शन में, यानी डार्क में। अब क्या होता है, H प्लस आयॉन्स प्रोड्यूस्ड इन फोटोलाइसिस आर इमीडिएटली पिक्ड अप बाय स्पेशल कंपाउंड NADP टू फॉर्म NADPH। ठीक है ना। क्या हो रहा अब यहाँ पे, डार्क रिएक्शन में इमीडिएटली NADP को NADPH में चेंज कर रहा। अब ADP एंड IP दोनों एनर्जी ट्रैप करके क्या बना रहे, ATP and NADPH are formed at the end of the light reaction. These are called assimilatory power. अब क्या फॉर्म हो रहा हमारे लाइट रिएक्शंस में, क्या क्या फॉर्म हो रहे, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADPH निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये दो चीज़ें हमारे लाइट रिएक्शन में बन रही, ठीक है ना। ये दो क्या है, एनर्जी की रिएक्शंस। तो क्या बोल रहे हैं इन लोगों को, दोनों को, दीज आर कॉल्ड एसिमिलेटरी पावर। ठीक है ना। आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस दोनों होते। लाइट रिएक्शंस आर अकर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शंस इन द डार्क। ठीक है ना। आज की क्लास हम यहीं रुक देते हैं। थैंक यू।